जालौर। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन की वादाखिलाफी और ब्लास्टिंग के विरोध में ग्रामीणों ने पिछले 23 दिनों से मोर्चा खोल रखा है। शुक्रवार को ग्रामीण फैक्ट्री के 2 नंबर गेट के बाहर धरना देकर बैठ गए। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना समेत कई जनप्रतिनिधियों ने धरने को समर्थन दिया और संबोधित किया। रामस्वरूप कसाना ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन ने व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो तालाबंदी कर घेराव करेंगे। बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना इलाके के लबान रेलवे स्टेशन पर माखीदा रोड पर स्थित शराब ठेके के सामने दिन दहाड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें कोटा खुर्द निवासी युवक हरिओम मीणा की मौत हुई। हत्या की वारदात से आक्रोशित लोगों ने शव को कोटा दौसा मेगा हाईवे पर रख जाम लगाया। एहतियातन भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा। फिलहाल प्रशासन और आक्रोशित लोगों के बीच समझाइश के बाद लोग लौटे। हनुमानगढ़ टाउन के लखुवाली गांव के पास इंदिरा गांधी नहर में जीजा साले के आपस में हाथ बंधे शव मिले। टाउन थाना अधिकारी दिनेश सारण के अनुसार किशनपुरा दिखनादा निवासी बलराम अपने साले मंगतू राम के साथ 19 दिसंबर से लापता था और बलराम की बाइक लखुवाली गांव के पास इंदिरा गांधी नहर किनारे मिली थी। शुक्रवार को दोनों के शव आपस में बंधे मिले। इस संबंध में मृतक के बेटे ने कुछ लोगों पर अपने पिता और मामा के 21 लाख रुपए न लौटाने पर मानसिक तनाव में आने के आरोप लगाए। इनकी डेड बॉडी मिली है। काफी दिन से हमारे गांव में ये गायब थे और उनका लेन देन का मामला था। कोई मोड़ों का परिवार रहता है, उनको कोई इन्होंने 18-19 लाख रुपए दे रखे हैं और 18-19 लाख रुपए दे रखे थे। इन्होंने तकरार किया, उनसे पैसे मांगे काफी बार, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। जैसे बलराम को कोई मिलता था वो कहता यार पैसा गाँव का किसी के नहीं दिए, किसी के नहीं दिए। इससे हताश होकर हमें आशंका है कि उसने इसी वजह से आत्महत्या की है। आज से करीब 9-10 दिन पहले किशनपुरा निवासी बलराम व उसके साले जो पंजाब निवासी है मंगत राम ने नहर में डूब के आत्महत्या कर ली थी, जिसके संबंध में इनको शक है कि इन्होंने कुछ पैसे किसी को उधार दे रखे थे और उसके दबाव में आके इन्होंने आत्महत्या की है। इस संबंध में बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सरकारी विभागों में ई फाइल मॉड्यूल लागू करने जा रही है। पहले 1 जनवरी से सचिवालय में नोटशीट प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मोड पर संपन्न होगी। फिर सभी अधीनस्थ विभागों कार्यालयों में 30 जनवरी तक ई फाइल सिस्टम लागू हो जाएगा। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्य निस्तारित की मंशा से लाए जा रहे इस ई फाइल मॉड्यूल के उपयोग से न केवल पत्रावलियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों की राजकीय यात्रा पर होने पर भी कामकाज का समयबद्ध निस्तारण संभव हो पाएगा। प्रदेश में इस मॉड्यूल को लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने सर्कुलर जारी कर दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत नई पत्रावलियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड पर खोलने के निर्देश हैं और भी कई हैं। आने वाले दिनों में आपके किचन का बजट कुछ बिगड़ सकता है। खराब मौसम के कारण कई मसालों का उत्पादन गिरा है, जिससे इनकी दामों में बढ़ोतरी तय है। जीरे के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार मौसम की मार जीरे की उपज पर भी पड़ी है। दुनिया में सर्वाधिक जीरा राजस्थान में होता है, लेकिन इस बार इसकी उपज करीब 1.5 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में हुई। इस बार महज 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में ही जीरा बोया गया। इस 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर जो जीरा की पैदावार हुई वो मौसम के कारण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई। नए साल में जीरे की कीमत 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। इस बोल करके 15 दिन में 60 रुपए किलो की तेजी आई है। जो जीरा 260 रुपए किलो बिक रहा था वो 330 रुपए किलो का भाव अभी हो गया है और अभी 10-20 रुपए की तेजी और आ सकती है। जीरा पहले 260 रुपये था, अब 315 रुपये हो गया है। काफ़ी तेज़ी आ गई है, आगे भी तेज़ी रहने की संभावना है। धनिया पहले 200 रुपये था, 140 रुपये आ गया है, ये डाउन हुआ है। मिर्ची तेज़ है, हल्दी वही भाव है, पिछले वाले भाव। बढ़ेंगे आगे। टोंक जिले में जनप्रतिनिधियों से अभद्रता मामले में सीएमएचओ डॉक्टर देवराज मीणा के खिलाफ बहुमत के आधार पर निंदा प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पर जिला परिषद सदस्यों में एक राय नहीं बनी, हंगामा हुआ। सीएमएचओ के बैठक में नहीं आने से जिला प्रमुख और बीजेपी जिला परिषद सदस्यों ने बहुमत के आधार पर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर प्रस्ताव पारित किया।
तो हमने दोनों का पक्ष सुनना चाहिए। जज भी दोनों के पक्ष सुन के ही निर्णय करते हैं, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, दोनों पक्ष सुन के न्याय किया जाता है। उसका पक्ष जरूर सुनना चाहिए। अगर उन्हें गलती की तो सजा भुगतेंगे, नहीं किए तो उनका पक्ष तो सुनना ही चाहिए ना। अब निंदा प्रस्ताव ले लिया गया, इसको लेकर के आपका क्या? हम सहमत नहीं है उसमें। 2022 विदा होने वाला है, ऐसे में ईयर एंड सेलिब्रेशन और नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर है। ईयर एंड सेलिब्रेशन और नए साल के जश्न को लेकर राजधानी जयपुर के आमेर महल में सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। ऐतिहासिक इमारतों में खास स्थान रखने वाले किले की खूबसूरती देखते ही बनती है। आज आमेर महल को निहारने सैलानियों से बात की हमारी सहयोगी ने। आज साल का आखिरी वर्किंग डे है और ऐसे में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गुलाबी नगरी पहुंच रहे हैं। आमेर महल पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है, और मेरे साथ पर्यटक भी मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उन्हें गुलाबी नगरी कैसी लगी। आमेर पैलेस पे वो आज और न्यू ईयर की क्या तैयारियां हैं मैम? बहुत अच्छा लगा जयपुर में आके। सबसे फर्स्टली तो वेदर यहाँ का बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हम लोग अमृतसर से आए हैं तो वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा थी ठिठुरने वाली, पर यहाँ पे आके बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। पंजाब की सर्दी तो वैसे ही फेमस है, बहुत बहुत ज़्यादा। देखिए और भी पर्यटक मौजूद है, मैम से हम जानना चाहेंगे। मैम कैसी लगी गुलाबी नगरी? बहुत बढ़िया। मैं IIM कोझिकोड केरला से आई हूँ और दिस इज हेवन, ब्यूटीफुल और बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। आमेर पैलेस कैसा लगा मैम? सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है ये जयपुर का। ऐसा लगा हम हिस्ट्री में वही पैलेसेस में दोबारा चले गए हैं। तो जब हम लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं हमें वही फीलिंग आ रही है, महारानियों वाली, प्रिंसेस वाली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम मेरे साथ मौजूद है। मैम कहाँ कहाँ घूमे आप जयपुर में? अभी फ़िलहाल तो पहला हमारा विजिट यही का है और हम औरंगाबाद से आए हैं। हमारा भी वास्तु ऐसे ही है, तो इस हिसाब से हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है और वी आर हैप्पी टू विजिट हियर। सर राजस्थानी टर्बन पहन रखा है, राजस्थानी कल्चर कैसा लगता है आपको? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लाइक महाराष्ट्रियन। जी यहाँ का भी कल्चर बिल्कुल शुरू का है। शिवाजी महाराज उधर है तो राणा जी इधर है, जी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए मैं कैमरामैन को भी कहना चाहूंगी कि आमेर महल की तस्वीरें वो दिखाए, कैसे लंबी कतारें यहाँ आज लगी हुई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए लोग जयपुर पहुंच रहे हैं, कोई पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी से यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं पर्यटक काफ़ी संख्या में आज हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी कम है, लेकिन दूर दराज से यहाँ पर आज न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए पहुँच रहे हैं। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन दिलीप चेची के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान जयपुर। सिख समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री गहलोत से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश भर से आए प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राज्य के आगामी बजट के लिए मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दिए। सीएम गहलोत ने प्रतिनिधि मंडल के सुझावों को आगामी बजट में स्थान देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर उपस्थित रहे। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।